मेजॉरिटी पोर्न एडिक्ट्स जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देते बिकॉज ऑफ दिस रीजन। पहले दिमाग बोलता चल खोल मोबाइल खोल, हाँ चल अब ये अच्छा, उन्हें दिमाग ही बोलता नहीं इसमें उतना मजा नहीं आया, पूरा फेक लाइफ चल रही उधर भी। तो ये अपन देख देख के क्या करें, अपन जो है ना हीरोइन पसंद नहीं है तो बीवी नहीं पसंद आए, अपन तो यहाँ पे पूरी नंगी औरतों को अलग अलग किस्म के देखे, उसमें भी सेलेक्ट कर लेके ना ये पोर्न स्टार मेरी फेवरेट फला फला फला। अब उसमें 15 नंगे औरतों में जिसको नहीं पसंद आ रहे पूरे, अब इन्हें देखता मेरी वाइफ तो ऐसी है नहीं, कौन सी क्या इन्हें बेचारी पोर्न स्टार को लेके आया तू, एक अच्छी बच्ची को लेके आया। लोग मेरे को कई जने बोले भाई तुम क्या क्या बोल रहे हैं, मेरे को कोई मसला नहीं है, लोग बोलेंगे काजिम पागल होगा, बोल जाने दो। आप जैसे नौजवान आने वाली मुसलमान उम्मत ये बीमारी से बच गई तो इंशाल्लाह अल्लाह की जात पे उम्मीद है। एक पोर्न एडिक्ट दीन का ना दुनिया का कुछ कर ही नहीं सकता इन्हें, एक ड्रग एडिक्ट का या एक शराब पीने वाले का ब्रेन और एक पोर्न एडिक्ट का ब्रेन उसको वो करे थे, तो इसका ज्यादा डैमेज बता रहा था। इन्हें रेस्पॉन्सिबल नहीं रहता, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता इन्हें, और जल्दी परेशान हो जाता, चीजों को नहीं टैकल कर सकता, सिचुएशंस को। अगर पड़े हुए भी है लेकिन दिल तड़प रहा, रो रही, फाइट कर रही, फिर भी मायूस मत हो, आप चैंपियन से इंशाल्लाह, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल ही करना है। मुजाहिद मन जाहद नफ्सहु फी ज़ातिल्लाह, मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स से लड़े। मेरे को मालूम है हो जाता है यार, नौजवान है लेकिन निकलने के बहुत जराए हैं। वो लोग पोर्न एडिक्शन छोड़े भी, ऐसा है भी छोड़ के खुद काउंसलिंग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब सुभान अल्लाह, सोचो आप ऐसे भी नौजवान है। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी यहज़ुरून रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये दुआ पढ़ लीजिए मेरे साथ, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा ख़लक़। अल्लाह ताला हम लोगों को बातें समझने की और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। पोर्न के ऊपर जो है कंपैरिजन पे बात आई, तो इंसान पोर्न देखा तो उन्हें किस किस चीज से कंपेयर कर सकता, बोलो आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा, कंपैरिजन किस चीज में आ सकता उसको? बेसिक बात है, अगर उन्हें जिम बॉडी वालों को देखा तो उन्हें बोलता भाई बॉडी अच्छी बनना मेरी, तो ऐसी मिसाल दे दिया। अब और क्या क्या हो सकता कंपैरिजन, कहाँ कहाँ हो सकता? अपनी बॉडी, अपने प्राइवेट पार्ट्स पे भी हो सकता। और शादीशुदा कौन है यहाँ पे? अरे तुम आधे है, तुम आधी रोटी है भी, तुम विदाई नहीं हुई तुम्हारी भी। तो शादीशुदा लोगों को मालूम है कि एक इंसान पोर्न जो देखता उन्हें अपनी वाइफ के साथ जो है ना कंपेयर करना स्टार्ट कर देता पोर्न स्टार्स को, ये कंपैरिजन स्टार्ट होता, बहुत डेंजर रहता है। तो पहले अपन जो है ना पर्सनल लाइफ पे जो है उसके क्या इफेक्ट होता, कैसा होता, जैसा इनो बोले क्या होता। पहली बात तो ये समझो कि पोर्न जो है ना एक इंडस्ट्री है, पोर्न इंडस्ट्री जैसा बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, टॉलीवुड वगैरह है, एक इंडस्ट्री है, इसके अंदर बहुत बड़ा रेवेन्यू है, बहुत बहुत पैसा लगा हुआ है। इतना पैसा है अपन अंदाजा नहीं लगा सकते, एक एक वीडियो के ऊपर कितना कमाते हैं। मैं नामा नहीं लेना चाह रहा हूँ, बस सेलिब्रिटीज भी अपने सेक्स टेप्स बेच के कैसा फेमस हो गए, पॉपुलर हो गए, सिर्फ एक सेक्स टेप। अब बेचे नहीं बेचे निकल गया, जो भी है वो मिले हुए रहते, फिर डिफॉर्मेशन डालते, तमाशे करते, पैसे बढ़ा लोगों को लेना रहता। अल्लाह अकबर। एक औरत जो है, एक मर्द अपनी जिना की वीडियो डाल के बेच के कमा रहा। अच्छा, ये जो है शूटिंग कोई देखे, मूवी शूटिंग, फिल्म शूटिंग, कोई भी हिंदी की कुछ भी देखे आप, क्या नहीं ज्यादा देर ठहरे थे, आधा एक घंटा से, कितनी आप देखें भाई कितनी ट्रबल होती, काम होता, काम अच्छा खासा, आपने को दिखता है एक सीन ईजी आ गई। अच्छा, ये तो आजकल तो आप लोगों को मालूम है एआई आ गया, वीएफएक्स इफेक्ट आ गया, सब इसमें तो सब कुछ बता दे रहे हैं। तो मेरे भाई ये शूटिंग होती, एक इंसान, अकेला इंसान 15 जनों से ऐसा इजी नहीं लड़ सकता जैसा बताता। उन्हें ऐसा पैर को सिगरेट मार रहा तो गोल फिर रहा सिगरेट, फिर यूं गोली मार के उन्हें इसको जला रहा। ये क्या है, वो काड़ी जो ना चीनी हंडी से लगती, मजाक है। तो ये सारी चीजें अपन देख ले रहे ना, अब आप यकीन कर रहे हैं इस पे, करेंगे यकीन, फिर अपन क्यों नहीं कर रहे। लेकिन जब इंसान जो है पोर्न देखना शुरू कर देता, उन्हें पता नहीं क्या हो जाता, इसको शैतान इसको ऐसा घेर लेता, उन्हें उसको सही समझने लग जाता। वो भी एक इंडस्ट्री है, वो भी एक मूवी है, वो भी शूटिंग होती। पोर्न जो देखते हैं वो उसकी शूटिंग होती, कैमरे से लगे हुए रहते। आप क्या समझ रहे हैं कमरा बंद है, खाली एक सीसीटीवी के कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा और आ जा रहा? नहीं, पूरा सेटअप है, कैमरामैन है, डायरेक्टर है, सीन्स होते हैं। वैसे भी तो पूरा बिफोर द एक्ट तो पूरा एक बना हुआ रहता ना। अल्लाह महफूज रखे, पाक रिश्तों को खराब कर दिए गलीजा। स्टेप मॉम के साथ कर रहे हैं, स्टेप डैड के साथ कर रहे हैं। स्टेप मॉम क्या होती? बाप की भी माँ है, अब वो सौतेली अपने
अल्फाज में सौतेली है, स्टेप है। माँ माँ है, खत्म होगी बात। बाप के 2 बीवियां हैं, 3 बीवियां हैं, उसकी माँ है। ये बदमाशा ऐसे ऐसे चीज़ें दिखा दे रही, बहन के साथ दिखा दे रही, बाप बेटी का दिखा दे रही, पाक रिश्तों को भी खराब करके छोड़ दिए, जहनों को खराब कर दिए। अब तो क्या होता है, ये बिल्डअप करते ना, पूरा स्टोरी बनाते, एक स्टोरी होती, स्क्रिप्ट राइटर रहता है इनके पास, जैसा बॉलीवुड हॉलीवुड होता पूरा सेम। ये पुन की एक मूवी बनती जो हम देख लेते इजीली। अब उसके बाद क्या होता, अब शूटिंग होती पूरी, ये तमाशा होके स्टार्ट हो रहा है। अब इससे क्या होता, जब स्टार्ट होता है, अब उसमें रीटेक्स भी होते। और आप लोगों को मालूम है, जो ऑलमोस्ट बड़े जवानी हो गए, ये बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, बहुत सारे स्प्रेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती जो इंसान की टाइमिंग को बढ़ा देती हैं। अब टाइमिंग बोलता मैं भाई खुल के बात कर रहा हूँ, अपना माइंड मत करो यार, माइंड करना भी नहीं है। सेक्सुअल एक्ट जो होता, इंटरकोर्स जो होता, वो अल्लाह ताला हर इंसान की अपनी अपनी जिस्मानी क़ुव्वत और वगैरह से होता, इंसान खराब करके भी अलग होता। बहरहाल जो भी एक आप ये नहीं बोल सकते हुए इतना ही टाइम रहा तो सही है, वो किसी का अपन डिसाइड नहीं कर सकते, वो अलग अलग आप डिपेंड करता। तो बहरहाल अब इंसान परेशान हो जाता, क्या करता, उन्हें स्प्रेज वगैरह लेता। ये सारी चीजें पोर्न एक्टर्स लेते। आप लोग क्या समझ रहे हैं, जैसा एक हाथ से उन्हें मारा तो 5 जने उड़ के गिर रही, आप क्या समझ रहे हैं 2-3 घंटे को इंसान जो है ना नॉर्मल सेक्स कर सकता। अब मगर जहन क्या करा अपना, देख 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 के 2 घंटे भाई, अभी इन्हें 2 घंटे कहां से करेंगे बेचारा। अब यह कंपैरिजन स्टार्ट हो रहा, किससे, पहले खुद की लाइफ से स्टार्ट हो रहा। अच्छा, इससे पहले सेक्स तो कर रहा नहीं ना, इन्हें तो बेचारा अभी तो बेचारा शादी शुरू हुई तो इन्हें सेक्स तक कहां जाएगा, इन्हें तो खाली देख रहा है। इन्हें देख के कैसा परेशान हो रहा है, इन्हें शादी नहीं हुई तो उसको क्या कंपैरिजन है, 2 घंटे क्या मालूम उसको। देख के इन्हें क्या करता है, साइज के ऊपर परेशान हो जाता। मेजॉरिटी पोर्न एडिक्ट्स जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देते बिकॉज ऑफ दिस रीजन, साइज कंपैरिजन। अच्छा, साइज के बारे में अल्लाह रहम करे, अल्लाह तबारक व तआला जो है इंसान को बनाए और इंसान को, हर इंसान, अब सबके बाइसेप्स सेम रहना बोले तो कैसा होगा भाई। अच्छा चलो, बाइसेप्स एक्सरसाइज करने से बढ़ भी जाते हैं। आंखें बड़े होना भाई, आंखों क्या करेंगे, कहां से बड़े करेंगे। आपकी हाइट देखो, अफ्रीकन की हाइट देखो, आपका सारी चीजें आपकी जो है ना ये मायने रखती। जोग्राफिकली भी आप अलग अलग इलाकाई, उससे भी अल्लाह ताला पैदा करा हाइट के हिसाब से, वैसे आपका सेक्सुअल ऑर्गन, प्राइवेट पार्ट भी, पेनिस भी वैसे बनाया। ये बात को समझना। कई नौजवान जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करके हार मान जाते, डर जाते, घबरा जाते, परेशान हो जाते। अरे भाई क्यों, उन्हें क्या देख रहा, उन्हें कालों को देख ले रहा, गोरों को देख ले रहा, पता नहीं क्या देख ले रहा। हत्ता के आजकल पेट इतना बड़ा हो रहा है तो VFX वगैरह करके 6 पैक बता दे रहे, नहीं बता रहे भाई। आप लोगों की तबीयत खराब है तो टेका लो आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत टाइम लगा के आप लोग भी आए और इतना खुल के बात कर रहे हैं आप लोग, तो ये मैं समझता हूँ बहुत कम जगहों पे इतना खुल के बात होती है। तो ऐसा तवज्जो के साथ दिल लगा के सारे भाई सुनो, जिंदगियां और आखिरत और लोगों की जिंदगी बचाने के वास्ते बोल के सोचो, अपनी तो पहले बचा लेना है। तो बहरहाल आपके पास कौन सा मोबाइल है, हाँ वो दे दो आप। क्या नाम है इसका मोबाइल का, नहीं खोल के मत, आईफोन है ना, अरे बाप रे, चलो आईफोन है भाई, ये आईफोन है और ये क्या है, रेडमी है मेरा। अब ये मैं खरीदा, ये आप खरीदे, ठीक है। अब ये फोन को, ये फोन है, अब इन्हों क्या करते, ये इसको ये कवर लेते, क्या हुआ, बड़ा है, इन्हों क्या करते, जाके ये लेते। इनका जो छोटा सा दिमाग अल्लाह ताला बनाए नहीं, इतना इतना होगा ना, मगर वो काम करता। और इन्हों क्या करते, ये लेते, और मैं क्या करता हूं, इसके वास्ते ये लेता हूं। इन्हें क्या हुआ, परफेक्ट फिट हो गया, बैठ गया। ये मिसाल समझने के वास्ते ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए हमारी बीवियों को चुना। क्या अल्लाह ताला को नहीं मालूम तुम्हारी बीवी के लिए तुम्हारा साइज काफी है? सोचो, हम वो खबीसों को देख के हम ये समझ रहे हैं कि हमारा साइज छोटा है, हमारा साइज ऐसा है, हमारा साइज वैसा है। ये कौन बोला, किसके लिए है? पहली बात तो अगर आपको अल्लाह महफूज रखे, आपको बदमाश बनना है, एक बीवी के पास नहीं 15, 20, 25 औरतों के पास जाना है, तो हो सकता है साइज आपका मैटर करे। आपको सिर्फ अपनी वाइफ अल्लाह ताला हलाल जो दिया, तो अल्लाह ही बनाया। आप घर बनाते, गैरेज बनाते, कार को जितनी जगह उतनी गैरेज बनाएंगे, तो अल्लाह ताला अपनी बीवियों को, आप लोगों को अल्लाह चुना सो है ना। क्योंकि हम वो देख रहे हैं, हमारा दिमाग बोल रहा नहीं नहीं नहीं। आपको कौन बोला भाई,
कौन अगर इंसान को बोला कि भाई तुम्हारा सेक्सुअल ऑर्गन छोटा है, ये कौन डिसाइड करेगा छोटा बड़ा? किस लिए है छोटा? अल्लाह जिस मकाम पे उसको जाना रखे, वो छोटा अल्लाह नहीं बना, अल्लाह आपके लिए बना है, खत्म। आप बदमाश है, अगर औरत बदमाश है तो उसके लिए होगा। अगर औरत भी पाकदामन है, मर्द भी पाकदामन है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी की बात नहीं। यहां पे ये बहुत बड़ा पॉइंट है मेरे भाई। ये इतनी आप लोग तन्हाई में जाके इस मिसाल को गौर करो, वहां पे हो जाता। अच्छा, इन्हें देख देख के क्या करता, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता। इन्हें अपने आप को जो ना, अब वो साइज के चक्कर में, इन्हें साइज बढ़ाने के चक्कर में क्या क्या करता, इन्हें बहुत सारी चीजें करता, परेशान हो जाता। एक तो फोन देखते देखते मास्टरबेट करता, मास्टरबेट करते करते एक तो ग़िज़ा नहीं, खाना नहीं, सब कुछ भी नहीं, इन्हें अंदर से गलना शुरू हो जाता। हेल्थ की टॉपिक जब आएंगी, जब उसके ऊपर अलग बात करेंगे क्या क्या इफेक्ट्स हो गए उसके। अब उसके बाद इन्हें नहीं भी रहा तो अपने आप को कमजोर फील करता। क्यों? इन्हें दिमाग में इसके ये रहता, अरे भाई वो 2 घंटे 3 घंटे, हालांकि इसकी शादी नहीं हुई, 2 घंटे मालूम ना, इसको 3 घंटे मालूम ना, आधा घंटा मालूम, लेकिन इन्हें सोच लेता। क्यों सोचता मालूम? इन्हें मास्टरबेट करता ना, मास्टरबेशन इन्हें 2 4 5 मिनट 10 मिनट में खत्म आता। तो इन्हें बोलता, अरे मैं 10 मिनट में 5 मिनट में खत्म हो जा रहा हूं, शादी के बाद क्या करूंगा? मास्टरबेशन के इफेक्ट्स पे अलग बात करेंगे अपन इंशाल्लाह, जब मैरिड लाइफ को वो कैसा इफेक्ट करता। अच्छा, फिर इन्हें क्या करता, सिर्फ टाइमिंग नहीं देखता, सिर्फ साइज नहीं देखता, इन्हें स्टेमिना भी देखता, सब कुछ देखता। इन्हें अंदर 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 इतना घुल जाता, अपने आप को कमजोर समझने लग जाता। या तो इन्हें घुट घुट के डिप्रेशन में जाता, या तो इलाज के चक्कर में निकल जाता शादी से पहले। इसको मालूम ही नहीं इन्हें बीमार है, सो यरहमुकल्लाह, इसको मालूम ही नहीं इन्हें बीमार है। इन्हें क्या समझ रहा, मैं वीक हूं, मेरा साइज छोटा है बोल के नहीं जाता। और अगर जाके गलत हाथों में पकड़ेगा तो इसके पैसे चले जाते। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब ना लूटना शुरू कर देते, उसको ये दवाया, वो हलवे, पता नहीं, अरे इसकी शादी नहीं हुई, जवान बच्चा है, इसको हलवे हलवे ये वो खाता। मेरे पास कई बच्चे आते हैं ऐसे। भाई क्या करना, कुछ भी करना नहीं, क्या करना, बल्कि कई भाया अगर आज की तारीख में भी कोई शख्स फोन देख रहा और छोड़ के एक नई लाइफस्टाइल स्टार्ट करा और बहुत सारे चेंजेस करा अपनी हेल्थ को लेके, तो इन्हें ठीक हो जा सकता। हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ईडी हो गया वगैरह है, मसाइल है, तो फिर इलाज की भी गुंजाइश है। लेकिन नहीं रहता, बहुत वक्त खाली देख देख के इन्हें सोच के परेशान होकर कमजोर पड़ जाता। इसका माइंड इतना कमजोर हो जाता, इन्हें शादी से पहले ही आधा हारा हुआ रहता। इन्हें बोलता कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अब सेकंड कंपैरिजन क्या है? ये तो खुद को गया। अच्छा, सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं रहा तो आदमी क्या कर सकता, कोई काम का रहता। मैं क्या बोला था फर्स्ट टॉक में, पोन एडिक्ट क्या रहता, नाकारा रहता, क्या रहता? अच्छा, ये पोन एक एडिक्ट होता है, एक नॉर्मल देखने वाला रहता। नॉर्मल क्या रहता है, उन्हें एडिक्ट नहीं है, मगर चुप एक नया तमाशा शुरू कर दिया, अल्लाह हिफाजत करे। अच्छा, आप लोगों को ताजुब की बात होंगी कि लड़कियां भी बहुत पोन एडिक्ट्स हो जा रहे हैं। मैं जो है बहुत सारे पोन एडिक्ट्स के पॉडकास्ट वगैरह देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो उसमें मालूम हो रहा कि बहुत सारे लड़कियां भी हो रहे। तो बहुत सारे रीजन है, नॉट जस्ट सेक्सुअल अर्ज। चुप, एक स्ट्रेस बस्टर बोल के, ये वर्ड स्ट्रेस बस्टर जो है ना, अल्लाह अकबर, हमारे लिए स्ट्रेस बस्टर जिक्र होना, हमारे लिए स्ट्रेस बस्टर कुरान मजीद की तिलावत होना, नमाज होना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी परेशानी आती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ पढ़ लगते, आप नमाज पढ़ने लग जाते। हमारा नौजवान, हमारे टाइम पे गाने थे स्ट्रेस बस्टर, अब गाने नहीं, फोन देख के स्ट्रेस बस्टर। अच्छा, फोन भी देख के नहीं, मास्टरबेट करके डोपामिन वगैरह उसका वो होते कि उन्हें थोड़ा रिलैक्स में आ गया, उन्हें समझ रहा खत्म हो गया स्ट्रेस। आधा घंटा फोन देखा तो दिमाग इधर उधर नहीं हटता, लड़का हो या लड़की हो, उसको शैतान ये घेरे में डाल दिया। बहरहाल, अब क्या करता, मैरिड लाइफ, 14 का अंडर तो कोई नहीं है ना, जो कम उम्र है ना शुक्र मना के जाग जाओ। बाद में एक बच्चा परसों मेरे को बोला 13 साल से मास्टरबेट कर रहा, 13 साल, फोन भी देख रहा। कई भाई मेरे को बोले, भाई हमारे लाइफ के क्रीम इयर्स जो होते 5-4 साल जिसमें हम करियर बनाना, पढ़ना, पूरे अल्लाह की कसम वेस्ट हो गए, वेस्ट हो गए थे। अल्लाह रहम करे भाई। बहरहाल, अब क्या करता, इन्हें इलाज वगैरह करके तमाशे करके परेशान हुआ था। अब शादी हो गई, शादी होने के बाद इन्हें क्या करता, पहले तो इन्हें एक हारावाज शख्स है, कई फोन छोड़ दिया भाया, उसके बाद भी उन लोगों का जहन इतना खराब हो गया, हालांकि छोड़ दिया भाई, शादी है। अब मेरे को बार बार पूछ रहे हैं, भैया शादी है क्या करना? अरे मौला कुछ नहीं करना, हो गया, छोड़ दिया ना। सही ग़िज़ा लो, बैलेंस्ड ग़िज़ा लो। क्या करते, गलती ये भी है, गलती करते गर्म चीज़ें बहुत खा लेते, ऑलरेडी जवान रहते, अपना गर्म रहता खून, गर्म ज्यादा खाने से जल्दी फारिग होते। डॉक्टर साहब है, सॉरी मैं थोड़ी मेडिकल बातें कर दे रहा हूँ, गलत हूँ तो टोकिए आप मेरे को। तो बहुत ज्यादा जो है, हमारे जो मदीने में हकीम वगैरह थे, उन्होंने भी बोलते अरे नहीं खाना गर्म, बैलेंस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत देखो,
गरम के साथ ठंडा बैलेंस करते आप, खजूर के साथ खीरा, तरबूज। खाली गरम खाने से जल्दी गर्मी निकल जाती, फारिग हो जाते हैं। ये खैर शादी के बाद के मरहले हैं, अभी से अभी भी मगर गरम नहीं खाओ। पोर्न एडिक्शन अगर छोड़ना है किसी को ना, तो गरम खाने भी छोड़ो। ज्यादा गर्म चीजें खा लेते, शहवत बढ़ जाती, ये भी थोड़ा इस पे कंट्रोल करना चाहिए। बहरहाल तो क्या होता, अब इन्हें जो है कंपैरिजन का इसका अपनी वाइफ के साथ स्टार्ट होता। अल्लाह, शादी हो गई, इन्हें किसको देख रहा, खाली फिल्म एक्ट्रेसेस को नहीं देख रहा। वो फिल्म एक्ट्रेसेस को देख के तो पहले शादियां होते थे तो खूबसूरत नहीं दिखती थी बीवी, यहां तक था वो, सिर्फ हीरोइन कैसी नहीं है गते। अब फिल्टर कर करके ऐसे आ रहे हैं, बच्चियों के ऐसे फिल्टर करके आ रहे हैं। शादी की रात जाके दूल्हा देख के उन्हें परेशान हो जा रहा। जो मजाक करते थे ना अपन, दूल्हा शादी की रात में मुंह धोई तो परेशान हो रहा, ये ऐसी छोके रिश्ते टूट जा रहे हैं। कई केसेस आ गए हमारे पास। फिल्टर से ऐसा खतरनाक तरीके से बता दे रहे हैं, पूरा चेहरा ऐसा चेंज कर दे रहे हैं। अब उसके बाद गए तो कहां से फिल्टर रहता, अनफिल्टर्ड हो जाता मसला। तो वहां पर जो है ये हो रहा, पूरा फेक लाइफ चल रही उधर भी। तो ये अपन देख देख के क्या करें, अपन जो है ना हीरोइन पसंद नहीं है तो बीवी नहीं पसंद आए, अपन तो यहाँ पे पूरी नंगी औरतों को अलग अलग किस्म के देखे, उसमें भी अपने सेलेक्ट कर लेके ना, ये पोर्न स्टार मेरी फेवरेट फला फला फला। अब उसमें 15 नंगे औरतों में जिसको नहीं पसंद आ रहे हैं पूरे। जितनी चीज छुपी रही, हयादार रही, उसमें उतना अच्छा रहता। जब चीज खुल जाती, ज्यादा नंगी हो जाती, ये हलाल नहीं हराम बोलो, तो इंसान के अंदर से वो चीज खत्म हो जाती। एक इंसान की, आप घर में बच्चों को कुछ भी ऐसा छुपाओ, दिल चाहता अरे क्या है भाई, है ऐसी है ना। मैं बोलूं भाई जेब में, अरे दिखाओ भाई दिखाओ, यहां रख दिया तो दिखा, बस। हया ईमान का हिस्सा है, हदीस है। तो अब जो है क्या होता, इन्हें कंपैरिजन स्टार्ट करता। इन्हें 15-20 से सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, अब इन्हें बीवी, शादी की, चलो शादी हो गई इसकी, चलो शादी के बाद जो है ना एक जवान बच्ची, फिजिकल भी ठीक ठाक है। 1 साल के बाद इन्हें माँ बन गई, जैसा लास्ट में माँ बनने के बाद, अच्छा अल्लाह हिदायत दे हमारी औरतों बहनों को भी, माँ बनने के बाद जो है अल्लाह ताला भी बोले 2 साल दूध पिलाना है बच्चों को। अपना फिगर खराब हो जाता बोल के दूध नहीं पिलाते। यूं नक्को करो, ये अपनी वजह से नहीं पिलाते बेचारे। उसको क्या करना है, बेचारी फिगर नहीं भी खराब हो तो उसको उतनी टेंशन नहीं रहती, अपन ना उसको नहीं देखते ना पलट के, फिर मर्द आदमी। ये होता, ये कोई नई बात नहीं करो, आप शादीशुदा नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रही, ये होता। तो इन्हें बेचारी क्या करती है, अपने हस्बैंड कैसे मेंटेन करने, कैसे अपनी औलाद का जो हक है 2 साल दूध पिलाना, उसको नहीं पिलाती। अल्लाह, अब डब्बों के दूध पे चलता बच्चा। वो जो चीज अल्लाह ताला इसके लिए रखा होने थी। हाँ, अगर इन्हें बदमाशी को करी वो अलग चीज है। बहुत हद तक अच्छे बच्चे जो है ना अपने हस्बैंड के से, वो लोगों को मालूम है इन्हें जो है ना फिर जरा वो हो जाएगा बोल के। तो बहरहाल अब क्या होता, शादी हो गई, बच्चा हो गए बाद इन्हें बिल्कुल भी वो फिजिकल अपना वैसे ही मेंटेन करना बहुत हद तक मुश्किल हो जाता। अगर 2-3 बच्चे हो गए बाद और मुश्किल हो जाता। आजकल जो ग़िज़ाएं हैं वो है पता नहीं क्या क्या है, बेचारे बच्चियां बस थायराइड्स वगैरह हो जा रहे हैं, मोटे हो जा रहे हैं, कुछ भी हो जा रहा। अब अपन खाली जिस्म के वास्ते जो शादी कराना, उन्हें जिंदगी भर खुश नहीं रहता। मेरे अल्फाज फिर से सुनो, जिस्म के वास्ते जो शादी करता उन्हें कभी खुश नहीं रह सकता। एक टाइम के बाद आके जिस्म पूरा चेंज हो जाने वाला है। दिल से मोहब्बत होना अपनी स्पाउस से, ये हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए, एहतराम होना, रेस्पेक्ट होना उनकी, मोहब्बत, और उनके लिए एक अल्लाह की तरफ से जो है ना जो शफकत अल्लाह डालता वो रहना। ये नहीं रही खाली सेक्स के वास्ते करे तो सेक्स खत्म, 1-2 साल 3 साल के बाद इन्हें अच्छी नहीं दिखती, और वैसे भी फर्स्ट ईयर में ही अच्छी नहीं दिखती। मैं तो बच्चों तक जा रहा हूं, क्यों नहीं दिखती, फर्स्ट में चाहेंगे अपन, बच्चा पैदा होने से पहले इन्हें देखता। जिस तरीके से इन्हें अपने आप पे कंपैरिजन करा, मेरा साइज छोटा है, इसको वो जो है पूरे सर्जरीज कराए हुए, हाँ ब्रेस्ट इंप्लांट्स कराए हुए, ये तमाम तमाशे कराए हुए, हत्ता के जो है मैं पढ़ा और जो है मैं सुना, अल्लाह बेहतर जानता, डॉक्टर साहब सही नहीं है, अपना फिगर के लिए बस रिप्स निकालते करते। लड़कियां अपना फिगर मेंटेन करने के लिए, अब ये कॉमन नहीं है, रिप्स निकालते, क्योंकि फसली वो हो गई तो कमर ऐसी हो जाती। क्या है यार, औरतें समझना चाहिए, औरतों को जो है ना नुमाइश बना दी है, नुमाइश एक ऑब्जेक्ट है औरत, बस खत्म। इसको नुमाइश बना के कहीं भी लगाओ, आदमी के कपड़ों का ऐड है, औरत को नंगी खड़ा हो। अब ये आलम पे आ गई बेचारी, अपने फसलियां भी निकाल ले रही। क्यों मेरे भाई मेरी बहनें, तो क्या हो गया इन्हें, ये मेंटेन के चक्कर में चले गई। अब इन्हें कंपैरिजन तो अपने से करके सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर लिया था। अब इन्हें देखता मेरी वाइफ तो ऐसी है नहीं, कौन सी क्या इन्हें बेचारी पोर्न स्टार को लेकर आया, तू एक अच्छी बच्ची को लेकर आया,
रिश्ता देखते वक्त 5 टाइम नमाजी, दीनदार, कमरे में तुम जो है ना बदमाश, ये कैसा? जब आप ये लिखे तो फिर ये भी लिख दो, फिगर पूरा लिखो। अल्लाह माफ करे, कल को लिखने कम नहीं है पब्लिक अपनी 36 पता नहीं। ओ ये अपनी बहन के साथ अगर कोई ऐसा बायोडाटा भेज दिया तो कैसा होगा? अपनी बेटी के साथ कोई भेज दिया तो कैसा? जो आप जैसा सोच रहे हैं आपके साथ भी वैसी हो सकता, अल्लाह महफूज रखे। बहरहाल अब इन्हें जाके देखता तो पहली बात तो जो है फेस में, चलो फेस के बाद इन्हें जो सेक्सुअल जुनून, सेक्स एडिक्ट जो रहता, पोर्न एडिक्ट जो रहता, इन्हें फेस नहीं देखता, ज्यादा खूबसूरत भी रहते इसको वो फिक्र नहीं रहती इसको। इन्हें 10 साल 5 साल देखा हुआ, इन्हें बोलता वैसी छोना, चलो। अब वहां जाने के बाद बहुत सारी चीजें इसको वैसी नहीं दिखती जो देखता। उसके बाद वहां से उसके प्रॉब्लम स्टार्ट होते, और खुद इन्हें जब तक तो मास्टरबेट करता था, अब यहाँ पे शादीशुदा जिंदगी में वैसा परफॉर्म नहीं करा। इन्हें तेंदुलकर की बैटिंग देख के जाके इन्हें बॉक्स में वैसी शॉटा मारेंगे सोच रहा यार भाई। खैर तेंदुलकर तो रियल लाइफ का था, ये फिल्मों का ही बोलेंगे शूटिंग, तेंदुलकर तो खैर बैट्समैन ही था। अब इन्हें वो कंपैरिजन करने लग जाता। अच्छा मैं लास्ट टाइम एक बात बोला था, अगर आप पोर्न एडिक्ट है, अल्लाह महफूज रखे करोड़ बार हमारी नौजवान नस्ल को, अल्लाह ना करे अल्लाह किसी लड़के की बीवी उन्हें भी पोर्न एडिक्ट निकल गई, अल्लाह ना करे तो गए भाई। अब उन्हें भी तो कंपेयर कर दी, जब क्या करेंगे? इसीलिए आज की तारीख में छोड़ देना चाहिए। आप कंपेयर कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं इन्हें इसका फिगर अच्छा नहीं है, उन्हें भी बोलती तुम्हारा भी, खत्म क्या कर लेते। जब बास बच्चियां तो मुंह खोल के बोल देते गए, इतने खतरनाक हो गए भाई, शर्म है चले गई, क्या है जी जाओ, ऐसा बोल दियो तो खलास। अभी नहीं आता तो रो रो के परेशान होता है तो हकीमों के पास भागता, खत्म हो जाता फिर किस्सा इसका बेचारे का। बहरहाल अब इसको क्या होता, अल्लाह तबारक व तआला एक हलाल बीवी दिए और इसके लिए जो ना सकीनत का जरिया दिए, अपने आप को सुकून हासिल करने का जरिया दिए, इन्हें इसकी बीवी हलाल बीवी के पास सेटिस्फाइड नहीं होता, खत्म होगा इसका किस्सा। कंपेयर कर करके इसकी पूरी वाट लग जाती। तो ये तमाम चीजें कैसा स्टार्ट हुई, इन्हें एक खाली एक किसिंग सीन देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या करा, किसिंग सीन से क्या करा। अच्छा पहले स्टार्ट बात जने ऐसा होते, ऐसी रोमांस नहीं, किस। अच्छा इसलिए मैं कोई भी पोर्न एडिक्शन पे आया तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई कौन सा पोर्न देख रहे हैं तुम, सॉफ्ट कोर है या हार्ड कोर है? भाभी आप ना बोलेंगे क्या बोलेंगे भाई, है तो है सब है। अच्छा बाज जनों को जुनून रहता है एनिमल देखते, बाज जने अच्छा पोर्न में भी ये भी तो है शूटिंग में। आप इससे और एक बीमारी क्या हो रही है, सिर्फ मर्द और औरत नहीं है, गैस का भी है पोर्न। अब उन्हें देख देख के उसको वो पसंद आने लग जाता। पब्लिक गार्डन में शुरू किया, खैर होमोसेक्सुअल्स की मीटिंग्स होते, बोला था जैसे उनकी अलग ऐप्स है, सब पता है वो अलग है उन की दुनिया। बहरहाल अब इन्हें क्या करता, ये फेक तमाम चीजें देखते देखते पहले क्या करा, किसिंग सीन देखा, फिर वो देखा, देखते देखते फोन पे आ गया। फोन पे आने के बाद इसको ये नहीं मालूम हुआ कि इसके आगे चल के लाइफ में क्या प्रॉब्लम हुआ। इसको मजा आ रहा, सिर्फ 15 साल 16 साल का बच्चा है, इन्हें अच्छा दिख रहा, अच्छा ही दिखता, एक दिन 2 दिन 1 साल 2 साल 3 साल भी अच्छा दिखता, 4 साल भी शायद अच्छा दिखता। उसके बाद इन्हें निकलना चाहता। कौन निकलना चाहता? मैं समझता हूँ दीन से रिलेटेड लोग तो निकलना ही चाहते। उन लोगों को तो पहले दिन से गिल्ट मारता, जो नमाज पढ़ता, जो कुरान पढ़ता, उन्हें पहले दिन से गिल्ट मारते रहता, उसको नहीं देखना था यार, नहीं देखा। उन्हें देखता रोता। इसके अंदर ईमान फिर भी बचा हुआ है। 3-4 साल तक इन्हें परेशानी रहता। जो दीनदार है उन्हें और ढूंढ के हिम्मत करके हमारे जैसे कम तर लोगों के पास आने की कोशिश करता, भाई जरा बताओ ना कैसा छोड़ना है, काउंसलिंग करो, ये बस इलाज करा लेते, चले आते। लेकिन जो बदमाश होता उसको 3 साल तक कुछ भी नहीं होता, उन्हें ढीठ रहता। लेकिन 4-5 साल के बाद बदमाश भी जो है ना परेशान हो जाता। जो खराब किस्म का है नमाज भी नहीं पढ़ता, क्योंकि एक टाइम आने के बाद उसके अंदर से उसको जो है ना बहुत सारी चीजें समझ में आने लग जाती। जैसा जैसा शादी करीब आती उतना परेशान होने लगता। कई भाइयों को पूछा, मैं ये करते हो कितने साल से? 6-7 साल से। नमाज पढ़ते हो तो साफ बोले नमाज नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब इन्हें दीन से अटैच नहीं है, मगर परेशान जरूर है। ये यहीं रुक जाती पोर्न एडिक्शन की, मास्टरबेशन की बीमारी नहीं। नेक्स्ट जो साथ में आने वाला है इफेक्ट्स ऑफ ऑन माइंड एंड मेंटालिटी भी है। अच्छा इन्हें क्या हुआ, एक तो शादी से पहले अल्लाह ताला जो जिस्म दिया उस पर शुक्र नहीं करा। दूसरा, शादी के बाद जो अल्लाह ताला फैसला करके जो बीवी तेरे लिए चुने थे, जो हलाल तरीके से सुन्नत निकाह हुआ था, वो लड़की तेरे घर में आई, उसका शुक्र नहीं करा। किस वजह से? नंगी औरतों को देखने की वजह से। अपनी बीवी को तू नहीं पसंद करा, तो ये तू नाशुक्रापन कर रहा। इसीलिए मैं आप लोग देखे होंगे हिडन रीजन फॉर डिवोर्सेस अगर आज एक है सबसे बड़ा, तो वो है पोर्न एडिक्शन। नॉट बिकॉज ऑफ सेक्सुअल इंटीमेसी,
नाशुक्रापना कर रहा, तू बीवी को रख के जो है ना नंगी औरतों को देख रहा, अल्लाह ताला तेरी हलाल बीवी को तेरे से दूर कर देते। तलाक खुला। दूसरे भी रीजंस रहते, वन ऑफ द रीजंस में, और हिडन रीजन है। ऐसा हो रहा, बहुत हो रहा। ये अल्लाह की मार है। अल्लाह तुम्हारे को दे दिए, आपको रोज बिरयानी दे रहे हैं, आप नई बिरयानी खा रहे हैं, शुक्र नहीं कर रहे हैं। अल्लाह शुक्र नहीं करे तो बचपन से सिखाते, शुक्र नहीं करे तो बेटा नेमत छीन लेते अल्लाह ताला। और अल्लाह ना करे खाली बीवी को नहीं छीने, अल्लाह ना करे अल्लाह आपको नामर्द बना दिए, अल्लाह आपको यानी अल्लाह किसी को नामर्द बना दिए। बस बस हाई लेवल के नामर्द जब बन जाता है इंसान तो बहुत मुश्किल रहता है उसका इलाज, बहुत मुश्किल रहता है उसका इलाज। बहुत हाई लेवल बोल रहा हूं मैं, ये नहीं टोटल, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मगर ये एक बहुत बड़ा जो है ना रीजन बन सकता है ये लीड करने के लिए। तो इन्हें क्या करता, हलाल का शुक्र। अल्लाह ताला बोल रहे हैं इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करेंगे अल्लाह ज्यादा देगा। तुम अगर हलाल बीवी में वो चीज तलाश करते और शुक्र कर लेते, उसमें तुमको मजा आने लगता। ईमानदारी से बोलो, घर में अम्मी जो बनाए शुक्र करके खाए तो मजे का दिखता नहीं दिखता? और वही जाके आप होटल में 2000 रुपए की मंदी भी खाए लेकिन शुक्र नहीं करे तो मंदी का मजा भी नहीं आता। यह है बात। अच्छा, आप दिमाग क्या करता, दिमाग ये काम करता। आप नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए, इससे रिलेट अपन वो कर ले सकते, इफेक्ट्स ऑन माइंड एंड मेंटालिटी। अब दिमाग क्या करता, नहीं रे भाई ये बीवी ना इससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे, मुल्क कहीं और तलाश करता। अच्छा, एक ताजुब की बात बताऊं, मैरिड लोग भी जो है ना मास्टरबेशन के एडिक्ट रहते हैं। अब आप ना बोलेंगे, सारों को पूछा तो भाई शादी हो गई तो छूट जाता, ये बोलते 90% बच्चे फोन एडिक्शन मास्टर। कई को बोलते तो क्या करना भाई, अम्मा बाबा शादी नहीं करे, मजबूरी है, देख ले नहीं, मास्टरबेट कर ले नहीं। इसकी आदत जो लत जो है ना, ये शादी के बाद भी नहीं छूटती। इंशाल्लाह स्टोरीज भी मैं आप लोगों को आगे इंशाल्लाह कभी सुनाऊंगा या बीच बीच में ऐसे सुनाऊंगा। शादी के बाद भी मास्टरबेट करने वाले लोग रहते, बल्कि मेरे पास लोग ये बोले कि सेक्स करने के बाद उनको वो मजा नहीं आया तो जाके मास्टरबेट करे, क्योंकि इन्हें 6 साल से मास्टरबेट करने की आदत हो गई। इसको वहां पर ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, उसको बीवी के पास तो कर लिया, ठीक है, अच्छा है, लेकिन फिर भी यही छोड़ा और इसको पोन देखना ही पड़ा। बाज भाइयां तो ये तक बोले हैं शादीशुदा कि हम जब तक अपनी बीवी के साथ कुछ नहीं कर सकते जब तक पोन नहीं देखे। ये पहले भी बोला था हमें आप लोगों को। हम लोग के हरकत ही नहीं हो रही, अल्लाह महफूज रखे, इरेक्टिच नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? देख 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 के इतने बदतरीन दिमाग हो गया। इफेक्ट्स ऑन माइंड एंड मेंटालिटी थी, आप देखे तक आपको हरकत नहीं हो रही, तो आप देखे बाद अपनी बीवी के पास जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जब बंदा जब जाता बीवी के पास तो दुआ सिखाए। इन्हें यहाँ पे नंगी औरतों को जिना देख के जा रहा। आज आलम अपने नौजवानों का, बच्चों का, नस्ल का क्या हो रहा देख लो। खाली शादी में नाच गाना रख के जो ना, शादी हुई बच्चे पैदा हुए तो अपने पास बड़े लोग बोलते हैं नाच गाने से शुरू करे जिंदगी। इन्हें सेक्स करने से पहले बीवी के जिना देख के जा रहा, जिना। अल्लाह अकबर, अल्लाह हिफाजत फरमाए। सहाबा के जो है ना बीवियों का ये आलम होता, जब प्रेग्नेंट होते तो आप जो है बच्चा जब पेट में होता तो कुरान सुनाते। साइंस जो है ना आज ये बात बता रही, बच्चा जब पेट में रहता तो उन्हें जो है ना बहुत सारे चीजों को वो करता, बाप की आवाज जो है ना उससे रिएक्ट करता। क्यों डॉक्टर साहब? पेट में है जब। अब मैं आपको एक बात बताऊं, प्रेग्नेंस एक बच्चा हो गया, फिर से औरत प्रेग्नेंट हो गई, होता ना? तो प्रेगनेंसी में सेक्स जायज है, पेट में बच्चा है। और एक किस्सा सुना के बोला तो यकीन करेंगे, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके पोन देख के सेक्स करते। अल्लाह अकबर। खालिद बिन वलीद होना, अबू बकर होना, उमर बिन खत्ताब होना, या फिर आवारा किस्म के लोग होना, ये करेंगे तो बेचारे बच्चों की क्या गलती यारो। मैं तो समझता हूं बच्चों के ऊपर अफसोस है कि ऐसे माँ बाप हैं इनके। बोला क्या करे बेचारे, अपनी बदमाशा है। अल्लाह अकबर। तो अब इन्हें जो है दोनों अम्मा बाबा बैठ के देख रहे हैं, साहबा जो है कुरान सुना रही, इन्हें गंदे चीजें देख के इसको असर क्या होता है यार, जरा बोलो आप लोग। अब ये बातें अल्लाह महफूज रखे आप लोगों को, कोई है तो अपने माँ बाप से रिलेट अल्लाह के वास्ते मत करो। आप और आपके नेक्स्ट जनरेशन के वास्ते बातें हैं, जो हो गया होगा, छोड़ो। वो नहीं, वो टाइम पे तो आप ना तो मेरे आपके माँ बाप मेरे उम्र के होंगे, जरा मेरे से बड़े होंगे, वो तो टाइम पे गिचियां थे ही नहीं इतने। मैं लास्ट टाइम बोला, वो पोन वर्डिच नहीं था, BF था, वो ब्लू फिल्म छुप के जाके देख रहे हैं बच्चे, खाया कर रहे हैं तमाशे, तो ये तो था ही नहीं।
तो कभी भी याद रखो, किसी ये टॉक जो सुन रहे हैं किसी को दिमाग में रखते हुए कोई टॉक नहीं सुनना, कोई भी टॉक अपने अंदर के लिए सुना। और कोई भाई इससे 100% लाइफ में पोर्न ने देखा, मास्टरबेट ने करा, तो उन्हें इसमें से ये सोच के सीखना, हाँ ये चीजें दूसरों को कैसा समझाऊंगा। बाकी अगर एक वक्त भी दो वक्त भी देखे हुए तो अपने लिए सुनो मेरे भाई। और देखो मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये टॉपिक रखे तो इतने बच्चे आना बहुत बड़ी बात है। मैं तो वाकई मेरा दिल खुश हो जा रहा था, यानी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये टॉपिक पे इतने बच्चे आएंगे। बहुत बड़ी बात है, मायूस मत हो। अगर पढ़े हुए भी है लेकिन दिल तड़प रहा, रो रही, फाइट कर रही, फिर भी मायूस मत हो, आप चैंपियन से इंशाल्लाह। आप स्ट्रगल कर रही, स्ट्रगल ही करना। अल मुजाहिदु मन जाहद नफ्सहु फी ज़ातिल्लाह, मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स से लड़े। मेरे को मालूम है हो जाता है, नौजवान है, लेकिन निकलने के बहुत जराए हैं। ये चीजें समझ जाएंगे। ये इतने मैं डरा रहा हूं, ये कसम से वार्न कर रहा हूं। ये वार्निंग ही ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बशीरा व नज़ीरा, बशारत भी देने बुलाए भेजे और वार्न करने भी भेजे। तो ये शादी से पहले के मसाइल और शादी के बाद के मसाइल बोल के आप लोगों को वार्न कर रहा हूं, ताकि बच जाओ, अल्लाह के वास्ते बच जाओ। वरना नहीं तो 8-10 साल के बाद तो मेरे भाई बस अल्लाह ताला कुछ ऐसा मिरेकल कर देना आप लोगों की जिंदगी में। छूट जाना अलग बात है, छूट भी जाता लेकिन फिर भी वो रमक नहीं जाती, बोलते देखो एक उर्दू है, यानी वो छाप नहीं जाती। तो वो जो है ना आपकी शादीशुदा जिंदगी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता। वो भी आप लड़ते रहते, नहीं यार इतनी अच्छी बीवी है, इतना ख्याल कर रही, नमाजी और तहज्जुद पढ़ रही, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे। इसीलिए कई शादीशुदा नौजवान पकड़े गए प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हुए, रिश्ते टूट गए। शादीशुदा, अच्छा 6 महीने में डॉक्टर साहब, 6 महीने में इसको क्या हो गया भाई? 6 महीने के अंदर जो है ना 2 वक्त गड़ गया प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हुए, कई गुजारा भाई। अच्छा शादीशुदा लोगा जो है ना होमोसेक्सुअल्स के पास जाते हैं। मुसलमान मर्दों की बात कर रहा हूं। एक होमोसेक्सुअल लड़का जो छोड़ने की तलाश में था बहुत, उन्हें भी 9 साल से कहते भाई इसमें था। तो उससे मैं पूछा भाई कौन कौन आते गए शादीशुदा? हाँ बहरहाल अपनी वाइफ के पास जाने से पहले इधर जाता, जो बोला था याद है ना? नहीं भूल गए? लास्ट स्टॉप तुम नहीं थे, कहीं को हंसने तो। अच्छा उसके बाद में तो आपको मालूम है ना, ये तो याद तो है ना, बोला था सो भूल गए भाई। भूलो मत ऐसी चीजें, वल्लाही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मत भूलो। हाँ नहीं भूलो भाई। आज आ रहा टॉक, फिर से देख लो, ये नोट्स बनाओ प्लीज, अपने वास्ते नहीं, आने वाले जनरेशन को बचाने के वास्ते बचाओ भाई। मैं यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ, लोग मेरे को कई जने बोले भाई तुम क्या क्या बोल रहे हैं, मेरे को कोई मसला नहीं है। लोग बोलेंगे काजिम पागल होगा, बोल जाने दो। आप जैसे नौजवान, आने वाली मुसलमान उम्मत ये बीमारी से बच गई तो इंशाल्लाह अल्लाह की जाती उम्मीद है। एक पोर्न एडिक्ट दीन का ना दुनिया का कुछ कर ही नहीं सकता इन्हें, इसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? और अल्लाह ना करे अपने हाफिज बच्चे इला पोर्न एडिक्ट है तो इन्हें बेचारा इमाम बन गया तो क्या होगा? ये भी बोला था मैं आपको। कई दीनी जो है से जुड़े हुए तालिब इल्म ये वो लगा भी है बेचारे, इनको भी तो नफ्स लगा हुआ है। अच्छा इफेक्ट्स ऑन माइंड एंड मेंटालिटी, सारी चीजें ये किससे होती मालूम? ये सारा चीजें दिमाग से रिलेटेड रहता। आपका दिमाग बोलता चल भाई देखेंगे, दिमाग बोला ना, सारा कुछ दिमाग। आपको दिल में ख्वाहिश होती वो सब बातें, लेकिन पहले दिमाग बोलता चल खोल मोबाइल खोल, हाँ चल अब ये। अच्छा उन्हें दिमाग ही बोलता नहीं इसमें उतना मजा नहीं आया। अब नेक्स्ट, अच्छा ये स्क्रोलिंग की आदत जो बोल रहे हैं अपन, पोर्न एडिक्ट्स का ये आलम रहता, कहते हैं बोले 3 घंटे वेस्ट हो गए भैया, 3 घंटे, 3 घंटे क्या क्या ढूंढ रहा है 3 घंटे? एक अपन बात बताएंगे, उसको जस्टिफाई नहीं करूं। चलो एक पोर्न एडिक्ट है भाई, कोई भी है, बहुत से 5-10 मिनट देखा, अच्छा दिखा, मास्टरबेट कर लिया, खत्म हो गया ना प्रोसेस। इन्हें 3 घंटे क्या देखा भाई? 15 मिनट 10 मिनट भी नहीं देखना है, बताने बोला समझाने, देखना तो फिर भी नहीं है। तो इन्हें 3 घंटे अपनी जिंदगी के जाया करा। 3 घंटे मामूली बात नहीं होती लाइफ के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए 2 नेमतें अल्लाह ताला दिया जिसके बारे में अल्लाह ताला पूछेंगे भी, और बहुत खास नेमतें जिसको लोग उसको जाया कर देते। एक सेहत है, एक टाइम है। जो पोर्न एडिक्शन में सेहत भी चली जाती, पोर्न एडिक्शन में वक्त भी जाया हो जाता। अच्छा फिर इन्हें मास्टरबेट कर लेता, सब कर लेता। बाज बच्चों का आलम यह है 2 से 3 वक्त मास्टरबेट कर रहे हैं दिन में, फोखल हो जाते अंदर से पूरे। खैर वो मास्टरबेशन के अलग टॉपिक है, बाद में आता हूं इंशाल्लाह ताला। अच्छा दिमाग से सब कुछ होता। एक स्टडी की देखा था मैं, एक ड्रग एडिक्ट का या एक शराब पीने वाले का ब्रेन और एक पोर्न एडिक्ट का ब्रेन, उसको वो करे थे, तो इसका ज्यादा डैमेज बता रहा था। अब वो कहां तक सही है डॉक्टर साहब? ऐसी है, सही है बोल रहे डॉक्टर साहब, यानी जो सर स्टडी करे थे, क्योंकि इन्हें दिमाग से इसका पूरा खेल है। ड्रग्स के दूसरे नुकसान अपनी जगह, इसका दिमाग भयानक इफेक्ट हो जा रहा पोर्न देख देख के।
सबसे पहली बात तो फितरत के खिलाफ काम करे, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप, तो आपको बहुत भयानक नुकसान है। फितरत क्या है? ये आंखें खराब चीजें देखने के लिए नहीं है, ये दिमाग खराब चीजें सोचने के लिए नहीं है, ये दिल खराब चीजों की ख्वाहिशात करने के लिए नहीं है। इसको आते डिजायर्स आते, उसको कंट्रोल करना रहता, अर्जेस आते, लेकिन इसको कंट्रोल करना, ये कंट्रोल करके जो इसके कंट्रोल करके उसके ऊपर जब सीढ़ी चढ़ता, ये है असल बिलीवर। इन्हें इसलिए स्ट्रांग रहता, इन्हें गुलाम नहीं रहता, इन्हें अल्लाह का गुलाम है, अब्दुल्लाह इन्हें है। क्यों? इन्हें ये तमाम चीजों को पार करके अल्लाह के सामने ठहरावा है। लेकिन जो इंसान दिल दिमाग का गुलाम हो गया, ख्वाहिशात का गुलाम हो गया, शैतान का गुलाम हो गया, इन्हें वो लेवल पे नहीं आया। इसका दिमाग पूरा रॉटन हो गया, ब्रेन इसका पूरा जंग खा गया। मेमोरी लॉस एक बहुत बड़ा जो है ना पॉइंट है। अहले इल्म बोलते गुनाहों से जो है ना याददाश्त कमजोर होती, और आज के दौर में नौजवानों की अगर गुनाहें देखें तो बहुत खतरनाक, ज्यादा देखें तो फोन एडिक्शन। बल्कि एक सर्वे 70 या 60-80% जिंदगी में एक बार तो देखे रहते कहते हैं। बल्कि मैं एक बात बोलता हूँ, एक सर्वे करे पूरे घरों में, एक घर में 5, 6, 8, 10 है लोग फैमिली में, मैं गलत हूं, अल्लाह करे मैं गलत हूं, मेरी दुआ है अल्लाह करे मैं गलत हूं, हर घर में एक शख्स तो फोन देखने वाला निकल सकता, एक, छोटा है बड़ा है बूढ़ा है। अच्छा आप लोग बोलेंगे छोटे बड़े लोग हम ही देखते, मैं लास्ट टाइम बोला बाप के मोबाइल से इन्हें देख के सीखा बच्चा। बाप फोन एडिक्ट था, उनको नहीं मालूम था कैसा है, उन्होंने डाउनलोड करके रख लिए थे कहते, वो भी पूछा मैं, पूछना पड़ता भाई, अब पूछे बोल के तो बचा सकते हैं आप लोगों को, तो नहीं, वो साइट से उन्होंने डाउनलोड कर लिया, क्या हुआ कि डाउनलोड करके रखा। अल्लाह अकबर। बहरहाल तो दिमाग पे और एक असर ऐसा होता है, एक तो मेमोरी लॉस हो जाती है। आप देखो कोई भी बात बोले ना, उसको 2-3 वक्त समझाना पड़ता, ऐसा ऐसा कैच नहीं करता उन्हें बातों को, एक अलग ही जोन में रहता उन्हें, क्या की चलते रहता उसके दिमाग में, ना करियर पे फोकस कर सकता, ना पढ़ाई पे फोकस कर सकता, ना ही कोई दीनी टॉक्स पे फोकस कर सकता, ना ही अपनी खुद की जिंदगी पे फोकस कर ले सकता, अलग ही रहता उन्हें। अच्छा शुरू में नहीं रहता, 4-5 साल 3-4 साल में नहीं रहता, नॉर्मल, उन्हें भी समझ में नहीं आता उसको। 8-10 साल का जो फोन एडिक्ट रहता, आप उसको देख के बोल सकते भाई इसका गड़बड़ है। आप बोले तो डॉक्टर्स हो गए, जो भी काबिल लोग हैं, मेरे जैसे नहीं, उन्हें देख के बोले सकते भाई थोड़ा है बेचारा, कुछ तो गड़बड़ है इसका। बल्कि हकीमों का तो यह रहता था पहले कि आजकल है हकीम हाथ पकड़ के बोल देते थे, ये पकड़ के तो कई बोले सोए, एक है मुरादनगर में थे हकीम साहब, इंतकाल फरमा गए, ये पकड़ के अपने प्राइवेट पार्ट का बोलते थे उन्होंने, क्या साइज है, क्या यानी कैसा है, टेढ़ा है नहीं, अल्लाह अकबर। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो ना ये सीखे हो ना, यानी अल्लाह ताला देता इंसान, ये देख के बगैर टेस्ट होते थे पहले, कोई टेस्ट नहीं, जबान खुद दिखाओ, ये करो, खलास दवा, खाली इतने उसमें बहुत से बहुत एक टेस्ट होता था और डब्बी में यूरिन लेके आने का, बस। हमारे बचपन में ब्लड टेस्ट बहुत बड़ी बात थी भाई, खाली ये पकड़ के, तो लिहाजा अपने को देखे तो समझ में आता एक अलग ही। अच्छा क्या हो गया, जॉब, अच्छा अल्लाह की मार इतनी रहती ना, इसको जॉब ही रिस्क रोक देते अल्लाह ताला गुनाहों से, इस्तिग़फ़ार से रिस्क पड़ता, फ़कुल तस्तग़फ़िरू इन्नहु काना गफ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। अल्लाह बोल रहे हैं तुम इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, अल्लाह से अस्तग़फ़िरुल्लाह बोलते रहो, बारिश भी बरसाएंगे, माल भी देंगे, औलाद भी देंगे। अब इसको सब छीन लेते अल्लाह ताला, क्योंकि इन्हें इतनी गुनाह में पड़ा, और 1-2 का नहीं, रोज का गुनाह है इसका, रोज का गुनाह है। रात के 3-4 बजे अल्लाह ताला आखिरी आसमान पे आके पुकार रहे है, कोई बंदा मांगने वाला मेरे से मांगो। इन्हें 3-4 बजे रात में जो ना अल्लाह के खिलाफ जाके नंगी औरत को देखा, तो क्या हाल होगा इसका, आखिरत क्या रहेंगी, दुनिया क्या रहेंगी। तो बहरहाल इन्हें जो है ना वो हो जाता। अच्छा उसके बाद इसकी जो शादी होती, शादी के बाद अल्लाह तबारक व तआला जो है, भैया थोड़ा सब्र कर लो, यानी नौजवानों, यानी सब जो देख रहे हैं भी, मेरे को मालूम है बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना हम एक्सपोज हो गए ना, इसलिए मुश्किल है। एक इंसान जो पोर्न एडिक्ट नहीं है, नंगी औरतों को नहीं देखता, उन्हें अपनी दीन में और कमाने में अच्छा उसमें लगा हुआ है, उसको उतनी अर्ज नहीं होती जितनी जो देखने वाले को होती भाई, ये नेचुरल अर्ज होती। फिर क्या होता, नेचुरल तरीके से जो है ना नाइट फॉल होता, खत्म हो गया इन्हें, अल्लाह ताला इसको सुकून में रख दिए। और ऐसे लोगों के से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाए, ऐ नौजवानों की जमात, अगर तुम इस्तिताअत रखते तो शादी कर लो, नहीं तो रोजे रखो। बल्कि मेरे भाई रोजे रख के रमजान में मैसेज दे रहा, भाई मैं रोजे की हालत में मास्टरबेट कर लिया, क्या करना, रोजा तोड़ता नहीं तोड़ता। मैं बोला आलिम से पूछ लो।
अब भाई एडिक्ट जो रहता, अल्लाह माशाल्लाह अच्छे बच्चे बहुत है दुनिया में जो कम से कम रोजी की हालत में नहीं देखते, लेकिन ये लेवल पे भी चले गए कि खत्म। बल्कि मदीने में एक साथी मुलाकातें होती थी, उन्होंने कईयों वक्त रोजे की हालत में फजर की नमाज पढ़ के आके अपनी बीवी के साथ सोहबत कर रहे कहते। हाँ, वो मस्खरापना है मेरे भाई। कफारा देना है, कफारा भयानक बड़े बड़े क्या करते हैं, पूरी जिंदगी निकल जाती कफारा में। तो कई को हुआ है जरा बोलो, माइंड एंड मेंटालिटी कमजोर हो गई आपका पूरा, आप इतने कमजोर हो गए, आपके कंट्रोल खत्म हो गया, हाथ में से चले गई, हाथ में से निकल गई गाड़ी, अब खलास भाग रही, अब ब्रेक फेल हो गया, अब चल रही गाड़ी कहीं भी चलाती, ब्रेक फेल हो गया। अच्छा, शादी के बाद हलाल सेक्स अल्लाह ताला दो इंडिविजुअल्स के बीच में रखे, जिसमें अल्लाह ताला खुद प्लेजर भी दिए, सेटिस्फैक्शन भी दिए, हाँ, और एक बॉन्ड दिए। क्या दिए? बॉन्ड दिए। लेकिन पोर्न एडिक्ट का कोई बॉन्ड नहीं रहता, ना ही इमोशनल बॉन्ड रहता, ना ही सेक्सुअल बॉन्ड रहता। एक जैसा बोला था लास्ट टाइम, एक पोर्न स्टार पसंद आती, लेकिन क्या नहीं एक ही पोर्न स्टार को देखता कोई होगा ऐसा? मैं तो नहीं समझता कोई एक किस देखता। इन्हें वेबसाइट खोलते कि इसके पास पूरी एक्सप्लोर करने चीजें हैं, तो इन्हें सब देखता। तो बॉन्ड क्या होता है? ये शादी से पहले नहीं, शादी के बाद जो है ना, जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो अल्लाह सेक्स के साथ साथ जो एक बॉन्ड देता, वो शादीशुदा भाइयों को समझ सकते। सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिश नहीं देती शादी, एक बॉन्ड बनाता अल्लाह ताला, एक अल्लाह ताला एक अलग सुकून अता करते। घर में गए तो दिल सुकून में आ जाता। ये बॉन्ड एक पोर्न एडिक्ट को नहीं रहता। शादी से पहले तो कुछ भी बॉन्ड बनता ही नहीं किसका भी देख देख के। शादी के बाद बीवी से वो बॉन्ड नहीं बनता पोर्न एडिक्ट का। और उन्हें बोला नहीं भाई खुश हूं मैं, पोर्न एडिक्ट था मगर खुश हूं, अभी भी हूं पोर्न एडिक्ट खुश हूं, इसका मतलब तू वो बॉन्ड की खुशी नहीं महसूस करा। जब वो महसूस करेगा तो तेरे को मालूम होगा क्या रहता बॉन्ड। बुढ़े होने के बाद भी, बुढ़ी हो गई वाइफ 80 इयर्स, उसके बाद भी इंतकाल होने के बाद रो रो के जो है ना बेवा हो गई, बुढ़ी हो गई बेचारी, मगर अब भी तो नहीं। ये देखे होंगे आप लोग, दिमाग में आता अरे बुढ़े छो के मरे ना, लेकिन वो बॉन्ड था इन लोगों को जो जोड़ के रखा। 70-80 साल में क्या जिस्म का, क्या खूबसूरती, क्या अच्छे कपड़े, बाल तक जमाने की कभी होश नहीं रहती। तो ये क्यों था? इन लोगों का बॉन्ड चलते आया। इसलिए अपने दादा दादियों के रिश्ते वो टाइम तक चाहे। अभी तो 6 महीने में खुला, 2 महीने में खुला, 2 साल में खुला, तलाक खुला सुने नहीं बचपन में हम। अच्छा, फिर उसके बाद दिमाग पे इतना भयानक असर होता है एक पोर्न एडिक्ट के, इन्हें देख देख के इसके दिमाग में पूरे तस्वीरें चलते रहते। एक बड़ी उम्र के साहब आके मेरे को अल-खुबर में आके मेरे को बोले, अच्छा अल्लाह ताला जो है, मेरे को ना काउंसलिंग मालूम ना कुछ मालूम, जब क्या मालूम अपन काउंसलिंग में कुछ भी नहीं करते थे, थोड़ा बहुत अपने दूसरे दीनी काम जा जाके इन्हों आके मेरे को सुनाए। आज मैं ये आप लोगों को सुना सक रहा हूं। मेरे को बोले भाई मैं उनसे कम उम्र था, अब दाढ़ी वाड़ी तो लोग पूछ लेते ना कुछ भी, लोगों को दाढ़ी देखते मौलवी साहब बोल देते, शेख बोल देते हो ऐसा नहीं रहता। बहरहाल कुछ तो ही पूछ लेते। तो उन्होंने मेरे को पूछे, एक परेशान हूं मैं, ट्रैवल एजेंसी में थे, बुलाए क्या है मेरी परेशानी है जरा दूर करो, क्या करना? बोले नमाज के अंदर मेरे को नंगी औरतों के ख्यालात आते। बोले 2005 की बात कर रहा हूं, 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब बहुत कम था सऊदी अरब में तो वेबसाइट्स, वो टाइम पे तो इंटरनेट ही कम था। अब तो जो है बहुत सारी चीजें हो गई। तो आप सुबह से शाम तक एक चीज देख रहे हैं, मैं यकीन के साथ बोलता हूं, नमाज में नहीं तो नहीं, 24 घंटे में उसको कई वक्त उसके दिमाग में सीन्स आते रहते। उसका दिमाग इतना खराब हो गया। एक बच्चा पर्सनली मेरे को सामने आके जब मैं उससे सवाल करा, मैं बोला मैं ऐसा ऐसा पूछता हूँ, सही है गलत है? मैं बोला आपको कभी कभी अपनी माँ बहनों को वैसी नजर आता? बिल्कुल सही बोले। बोल भैया बोला आप एक चीज देख रहे हैं, आप देख रहे हैं बॉक्स टू सुबह शाम हमेशा आरोपित तवज्जो, दिल लगा के, दिमाग लगा के बॉक्स देख रहे हैं, तो उसके बाद एकदम सडन कोई भी चीज है तो बॉक्स नजर आने लग जाता। चांद को देखो तो तेरा चेहरा नजर आता कहते, उसको देखे तो नहीं, क्यों कैसा आता नजर, दिमाग में बैठी हुई है ना उन्हें, तो इसलिए उन्हें बोलता ऐसा है। अल्लाह महफूज रखे। तारों को देखे तो ये जब इन्हें नंगी चीजों को जब देखता तो अल्लाह रहम करे, जरा सोचो, इन्हें अल्लाह के सामने खड़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि इबादत ऐसे करो जैसे कि तुम अल्लाह को देखते हो, या नहीं तो ये सोचो कि अल्लाह तुमको देखता। इसको एहसान बोलते। लेकिन हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये तस्वर करना, और सडन अगर आ गया, अच्छा ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, जो बदमाश है, और एक बंदा छोड़ दिया, तौबा भी कर लिया, लेकिन अब है ना पीछे से अल्लाह से बहुत दुआएं करना, निकलना, उन्हें दाढ़ी छोड़ लिया, सब चेंज हो गया, मगर सडन आ गया, तो उसके दिल पे क्या गुजरेंगी? तो लिहाजा देखो ही नहीं। 5 साल के बाद छोड़ने की फिक्र मत करो,
आज छोड़ दो अगर मोबाइल, मैं तो बोलता हूं अगर इन्हें 2 लाख का मोबाइल है और इसकी वजह से आप लोग देख रहे हैं, इसको तोड़ दो, तोड़ते कहीं को बेच दो तोड़ दो बोल तो जाके तोड़ के बोलेंगे काजिम भाई बोले तोड़ दो, लोग मेरे को फोना करेंगे भाई बेच दो, बल्कि तोड़ भी दिए 2 लाख का नुकसान भी मैं समझता हूं, फोन एडिक्शन छूट रहा तो। और फोन किस पे देखते हैं? न्यूज़पेपर में देखते हैं, बुक्स में देखते हैं, इस पे देखते हैं, पूरा खेल इसका है, ये इसका है। अगर इस पे आपको कंट्रोल हो गया खत्म, और इस पे कंट्रोल नहीं होता स्टार्ट में, आप बड़े अपने आप को जो ना तीसमार खान समझ के कर लेंगे, नहीं फोन एडिक्ट जो ना कितना भी जोश दिखा के नहीं, उसको पूरा रूटीन फॉलो करना पड़ता भाई, खाली ये छुपा देने से नहीं होता। लेकिन ऐसे भी भाया हैं, मैं बोला भाई नहीं कर सकते, मैं बोला इसमें एप्स को पूरे लॉक डाल दो और मगरिब के बाद नहीं देखना, ये हमारा उसूल रहता, जो काउंसलिंग हम लोग देते हैं मगरिब के बाद टाइम, या फिर जो भी ज्यादा टाइम अकेले ही देखता, तो मैं बोला भाई ऐप लॉक डाल दो और लॉक अपने दोस्त को दे दो पासवर्ड, और बोलो नेक्स्ट दिन जब आता जब खोलना। भाई दर्द सुना रहा था, मैं बोला दोनों ईशा की नमाज में बैठ के सुनना, अब दोनों ईशा की नमाज में बैठ, अच्छा देख लिया, अच्छा डाल दे भाई लॉक, चल नेक्स्ट डे अरे खोल भाई, यकीन मानो अल्हम्दुलिल्लाह उसको फायदा हो गया। लेकिन फोन एडिक्ट में क्या होता भाई, आते मैं वो लोगों को सिर्फ 1 घंटे के वीडियोस देता हूं, कितने, इन्हें 5 साल का एडिक्ट है, 1 घंटे के वीडियोस नहीं देखा तो इसका मतलब ही इज नॉट, क्या बोल सकते हैं, उन्हें छोड़ना नहीं चाह रहा था, उन्हें ऑनेस्ट नहीं था, उन्हें छोड़ने के वास्ते, उन्हें वो नहीं था, उन्हें पैशनेट नहीं था, उन्हें नहीं आ गया काजिम भाई जरा परेशान हो छोड़ दो, नहीं। आप अगर आप उतने ही हैं तो आपको 1 घंटे की वीडियोस नहीं देख सकते, आपकी 5 साल 6 साल आप लाइफ बर्बाद करके 1 घंटा निकाल के अपनी लाइफ ठीक करने वीडियो नहीं देख रही, आपको क्या गोली होना। अच्छा ये लग रहा था, आके बोलते ही डॉक्टर साहब को ही मालूम, डॉक्टरों के पास भी ऐसी प्रॉब्लम करते, आते ही ठीक हो जाना, अरे तुम 6 साल से देख रही, क्या नौजुबिल्ला, यानी अपने पास क्या है भाई, और ना ही हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता सीने पे सा मारते तो खत्म फोन एडिक्शन की पूरी लाइफ जिंदगी में, उन्होंने यहाँ पे तो अपन कोई नहीं है, तो मेरे भाई रूटीन फॉलो करना पड़ता। अब क्या होता, इमेजेस आना शुरू हो जाते, अल्लाह अकबर, नमाज में आते, कुरान पढ़ते वक्त आते, और अपनी माँ हो, और अच्छा माँ बहन कुछ आ गए तो दूसरी औरत को देखो तो नहीं आते, क्या मसखरा बना समझ रहे या दीवाना बना समझ रहे, बोले सी बात है। 100% आपको जो ना एक बच्ची जा रही, जो कोई औरत जा रही, बुरखा पहनो नहीं पहनो, अगर से जा रही, उसका जिस्म कुछ दिख गया, आपको सीधा कनेक्ट होता, बल्कि उसका फेस दिख गया, आपको पूरा इमेजिनेशन चले जाता। ये किसकी बात करूं, फोन देख देख के जो एडिक्ट हुआ था उसकी बात, हर चीज में वही नजर आने लग जाता, क्योंकि औरत क्या लग जाती, औरत एक ऑब्जेक्ट के जैसी होती, ना मां दिखता ना बहन दिखता, उसको सिर्फ औरत एक ऑब्जेक्ट है, उसके बॉडी पार्ट्स वगैरह से उन्हें खाली तस्वुर करने लग जाता, अल्लाह अकबर। अच्छा सेक्स का जैसा बोला मैं, एक पर्सन से एक पर्सन का बॉन्ड होता और ये एक कनेक्शन बिल्ड होता, लेकिन पोर्न एडिक्ट का जो है ना, उसके साथ मेमोरीज, उसके साथ बॉन्ड पोर्न सीन्स के साथ होता, पोर्नोग्राफिक जो चीजें देख रहा है, इन्हें पोर्न जो देख रहा उससे इसका बॉन्ड कनेक्ट हुआ, इन्हें क्या करा, एक पर्टिकुलर सीन के वास्ते इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला बोल के ढूंढा, ये बोला था ना मैं। और अच्छा आदमी क्या करता, सफर पे भी रहा तो वेट करके अपनी बीवी के पास जाके वो तलाश कर रहा, फर्क देख रहे हैं आप लोग। एक अच्छा आदमी क्या कर रहा, ऑफिस में सेक्सुअल अर्ज आ गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अगर रास्ते में कोई औरत दिखी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में जा रहे थे, फौरन अपनी बीवी के पास गई, उम्मत को बताने के लिए कि अगर तुम्हारा कोई दिखे तो फौरन अपने घर में आओ, क्योंकि उसके पास भी वही चीज जो तुम्हारे बीवी के पास है। आई बात समझ में? ये किसके वास्ते होता है, इंसान अपन नहीं देख रहे, फोन नहीं देख रहे, लेकिन कभी एकदम कुछ भी दिख जाता भाई, तो क्या करना है, फौरन अपनी बेगम के पास चले जाना है। तो मेरे भाई ये इसका क्या होता है, इसका बॉन्ड और ये एक्सपीरियंस इसका बीवी के साथ अटैच है, तो इन्हें बीवी को ढूंढता। और एक पोर्न एडिक्ट क्या करता, बीवी आने के बाद भी अपनी पोर्न स्टार को ढूंढता, क्योंकि इसके साथ इसका अटैचमेंट है। अल्लाह अकबर, कितना खतरनाक मामला है, जरा सोचो मेरे भाई। अच्छा, बास लोगों को तो यह आलम रहता कि हर चीज में वही चीज़ें नजर आने लग जाते हैं। मैं तो औरत को देखे तो औरत बोला, हर चीज में फेसबुक वगैरह में डालते लोग, हाँ फोटोआं डाल देते कुछ तो मैं जाके कमेंट्स खोलता हूँ, किसको क्या दिखा बोलता हूँ, कमेंट खोले तो मालूम होता किसको क्या दिखा। अरे बाप रे बाप, तो यानी दिमाग ये चल रहा तो ये दिखता। अगर आपको दिमाग अच्छा दिखा, आप अगर क्रिकेट फैन है, आपको क्या दिखता, अरे भाई उन्हें शॉट मारे साथ ठहरा दिख रहा भाई, बैट दिख रही भाई, ऐसे छोड़ो, इसको यही दिखता। इसका जहन ये बोलता कि तू एक औरत से सेटिस्फाई नहीं हो सकता, देखो सिर्फ वो पोर्न स्टार की सीन देखे तो सेटिस्फाई होता। तो दिमाग बोल दिया, इफेक्ट्स ऑन माइंड एंड मेंटालिटी, इसकी मेंटालिटी ये बोल दी नहीं भाई, तो इन्हें नहीं बोल दिया पहले से ही, तो अपनी बीवी इसको नहीं पसंद आने वाली है, कंपैरिजन से भी नहीं पसंद आने वाली है,
और आपका दिमाग इतना जंग खा चुका है कि आपको बिल्कुल आपकी बीवी नहीं पसंद आने वाली है। अच्छा, बीवी नहीं पसंद आई तो इन्हें क्या बोलता, मैं आप लोगों को एक और एक गारंटी की बात बोल देता हूँ, दूसरी बीवी दूसरी शादी करता, लिख के दे देता हूं मैं आप लोगों को, मेरी बात याद रख लेना, अगर जिंदा रहो मरो। पोर्न एडिक्ट को 2 नहीं 4 बीवियां भी कम पड़ते। किसकी बात कर रहा हूं? पोर्न एडिक्ट की बात कर रहा हूं। 4 बीवियां भी, क्योंकि 4 बीवियां हैं, पोर्न स्टार्स नहीं है। क्या लेवल पे आ जाता, लेके आता देखो शैतान अपने। और ये अगर 2 महीने 3 महीने 6 महीने 5 महीने 1 साल 2 साल कोई देख रहा, यहां पर बैठा हुआ है सुनने वाला, छोड़ सकता छोड़ दो, 5-6 साल वाले भी छोड़ सकते, हिम्मत मत हारो। शादी कर लिए, शादी के बाद भी एडिक्शन में है लोग, कहीं वो लोग भी आते काउंसलिंग को, वो लोग भी छोड़ सकते। भाई अल्लाह के वास्ते सब कुछ आसान है। हम कोशिश कर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 1 कदम अल्लाह की तरफ चले तो अल्लाह ताला 10 कदम चल के आते, अल्लाह की तरफ चल के गए तो अल्लाह दौड़ के आते। लेकिन सच्चे दिल से और मजबूत बन जाओ। लेकिन क्या होता, इन्हें इतना अपना 8 साल के बाद कहीं को नहीं छूट रहा, बोलो इफेक्ट्स ऑन माइंड एंड मेंटालिटी, इन्हें ऑलरेडी दिमाग इसका कमजोर हो गया जी। अच्छा, और एक बात बता दूं, इन्हें रेस्पॉन्सिबल नहीं रहता, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता इन्हें, और जल्दी परेशान हो जाता, चीजों को नहीं टैकल कर सकता, सिचुएशंस को। आप देखे होंगे आपके बड़े लोगों में जाके वाले, वो लोग एक साथ वो लोगों को बिठा के पूछे ना, एक साथ सुनाते, पापा क्या परेशानी है, 5 6 8, अरे पापा इतने परेशानियां। अपने को एक परेशानी आई तो हैरान हो जाते। अपन बोले तो यानी जो ये है चीज में रहता, ज्यादा बौरान रहता, उन्हें ले ही नहीं सकता, उसका दिमाग कमजोर हो गया, एकदम बर्दाश्त नहीं कर सकता उन्हें। उसके बाद जो है ना दिमाग पे असर हो के और भी इन्हें परेशान रहता अपने आप से। अच्छा, गिल्ट में भी रहता, अल्लाह का बंदा है तो अच्छा है, तो गिल्ट में भी रहता, कंपैरिजन में रहता, दिमाग पूरा खराब हो गया। इन्हें पूरा जाके जो ना, इन्हें एक गमगीन लाइफ गुजारता। अल्लाह की कसम, आज तक कोई एक भाई मेरे को नहीं मिला पोर्न एडिक्ट, उन्हें जो बोला भाई मैं बहुत खुश हूं, उन्हें बोला भाई एक अजीब ही बेचैनी है भाई, वो खुशी नहीं है भाई, लाइफ में बहुत परेशानी है भाई, कुछ तो भी मसाइल आ रहे हैं भाई, ये हो जा रहा वो हो जा रहा, ये हो जा रहा, कहीं को हो रहा। नेक लोगों को भी आती परेशानी, लेकिन अल्लाह मस्के में से बाल निकाले हिस्सा निकाल देते। आती आजमाइश नहीं आती, सबको आती, उलेमा को भी आती, हमको भी आती, सबको आती। गुनाहों से बचे तो था, इन्हें परेशान रह के इसकी लाइफ, इसकी जवानी जो क्रीम थी, इसकी जो है ना जिंदगी का वो था असल, ये पूरी बर्बाद कर लिया ने। हशाश बशाश खुश रहना, इसके जिस्म में ताकत रहना, इन्हें भाग सकना, इन्हें इसके अंदर हर चीज रहना, ये जवानी में ही सब। खाना का मजा भी जवानी में चाहता, जैसा हर चीज का मजा इसमें आता। इन्हें क्या करा, शादी के बाद जो सारी चीजें, जो कुव्वत थी, सारी जो ख्वाहिशात पूरे करने थे, इन्हें पूरे देख के ठंडा पड़ना नहीं पड़ा। अब तो एक तो जवानी भी चले गई, गम में परेशानी में। अच्छा, डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते बहुत सारे पोर्न एडिक्ट्स लेटर ऑन स्टेज पे, या तो सुसाइड थॉट्स बहुत आते पोर्न एडिक्ट्स को, और डिप्रेशन में चले आते ना। बहुत खास बंदे रहते वाकई में, तो वो बच्चों को मैं बोला, लास्ट टाइम बोला था, टॉक में भी बोलता हूँ, कुछ भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की जात, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अपनी कोई तारीफ नहीं है। वो लोग पोर्न एडिक्शन छोड़े भी, ऐसा है भी छोड़ के खुद काउंसलिंग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब सुभान अल्लाह, सोचो आप, ऐसे भी नौजवान है, बुढ़े नहीं, नौजवानों की बात करो, हमारे एज में आ गए नहीं, नौजवान यानी छोड़ सकते, कोई मसला नहीं। तो बहरहाल इन्हें जो ना डिप्रेशन में चला था, इससे गमगीन हुआ था। एक तो जवानी भी वेस्ट करा, और शादी के बाद जो बीवी के साथ मजे लेना है वो भी नहीं ले सकता, तो पूरी लाइफ इसकी खराब हो गई। क्या हो गई? पूरी लाइफ खराब हो गई मेरे भाई। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। और आप लोगों को कुछ बातें समझ में आई होंगी, और भी बहुत बड़ी रहते, अपन जितना हो सका कर लेते जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह ताला आएगा हमारा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आ जाए रेगुलर, और हाँ अनसेटिस्फाइड स्लेव बन जाता है इन्हें, और बहरहाल हेल्थ वगैरह जो भी है, जो चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह ताला। और मास्टरबेशन भी कोई भाई को जो है ना, अगर कोई सवाल है तो भी डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, यहाँ भी पूछ सकते हैं अब, या फिर इंस्टाग्राम पे एक फेक आईडी बना के, एनोनिमस टाइप कोई भी आईडी बना के सवालात कर लो। और कोई जो अल्लाह ना करे कोई परेशान है तो उनको भी आईडी दे सकते हैं आप ना, कोई कुछ इससे रिलेटेड सवाल है तो कर सकते हैं। सवाल था मेरे को कि ये एक फ्री विल का कॉन्सेप्ट भी है, फ्री विल मतलब सही है गलत है, और एक शैतान क्या होता है वो जो भटकाता है। तो अगर कोई समझ रहा उन्हें फ्री विल में कर रहा हूं, बट एक अपने आप को तसल्ली दे रहा कि भाई ये तो शैतान भटका, तो ऐसा डिफरेंशिएट करना, पूरा शैतान बदल रहा है इल्जाम पे। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। तो इन्हें शैतान के ऊपर डाल दे रहा है। इन्हें क्या कर रहा है, अल्लाह ताला जो है ना 2 रास्ते बता दिए, अच्छे का बुरे का, और इख्तियार दे दिए। शैतान तो 24 घंटे है, उसका तो काम ही है, फैन फिर रहा तो शैतान का काम ही, उसको तो हाई चाहिए डिफॉल्ट है। लेकिन अल्लाह इख्तियार दिए अपने को, और इख्तियार दिए। अब मैं पंच मार के बोला शैतान मारने लगा, बोल के खामोश, माफ कर देते उसको सीधे में। तो अब इन्हें शैतान क्या करेगा, क़यामत के दिन हाथ उठा देगा,
मैं बोला तो सुन लेते, मैं भाग जाता हूँ नहीं लाइट लेके, खत्म, पीछे से गायब हुआ था। बदर में जो है ना मुशरिकीन को भटका के लेके आया, वहां से भाग गया सोए ने। तो बहरहाल तो इंसान फ्री विल पे शैतान को डाल के उन्हें जो ना क्या करता, एक कॉन्फिडेंस में आ जाता, नहीं नहीं शैतान है, शैतान करा रहा, मैं तो अच्छा हूं। यही है ना, ये बहुत खतरनाक चाल है उसकी, शैतान की बहुत खतरनाक चाल है मेरे भाई। ऐसा तो हर गुनाह उन्हें करा था, तो फिर सजा कई को गुनाह की, जहन्नम कई को, अजाब कई को, गुनाह का मतलब ही क्या है फिर? ऑफकोर्स शैतान ही गुनाह करा था, शैतान ही भटका था ना, कोई बैठे बैठे उठ के जाके गुनाह थोड़ी करता, वो शैतान ही उसको लेके आता। तो शैतान तो रास्ते में लगा, तो इंसान फ्री विल को, अपने इख्तियार को लेके शैतान पे भटकाना नहीं। इसलिए मैं बोला, बल्कि शैतान को सोच के भी नहीं सुनना टॉक अपने आप को ही सोच के सुनो, तो इंशाल्लाह ताला सही रहता। भाई जल्दी आगे बोलो।